हेलो टू ऑल, विज्ञान एक्सप्रेस में आप लोगों का बहुत 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 स्वागत। और आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले चंद खूबसूरत पंक्तियां आप लोगों के लिए, जिसको आप अपने जीवन में उतारें, डेफिनेटली आपको फायदा होगा। इट्स रियली क्लियर दैट द मोस्ट प्रेशियस रिसोर्स वी ऑल हैव इज द टाइम। यदि कोई प्रेशियस, सबसे कोई महंगी यदि कोई चीज़ है, राइट, तो वो कौन है? समय है। इस समय के मोल को पहचानिए। एक्चुअली जब समय होता है तो लोगों में अक्ल नहीं होती, और जब अक्ल आती है तब समय जा चुका होता है। आप ऐसा ना करें। आप 21वीं सदी के लोग हैं। अपने समय के महत्व को पहचानिए और आगे बढ़िए। इन्हीं पंक्तियों के साथ में आज का महत्वपूर्ण वीडियो बेस्ड है धमनियों और शिराओं में अंतर, डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरीज और वेन्स। सभी लोग जानते हैं आर्टरीज क्या होती है, जो शुद्ध रक्त का वहन करती है। जो वेन्स होती है वो अशुद्ध रक्त का वहन करती है। तो आपको धमनियों और शिराओं में क्या अंतर है, मैं एक साथ एक ही जगह पर सारे के सारे अंतर लेकर आ गया हूं। आप लोग यहां पर फोकस कीजिएगा। सबसे पहला आर्टरीज और इधर वेन्स। मेरे इधर की तरफ वेन्स है, इधर की तरफ आर्टरीज है। मूव अवे फ्रॉम हार्ट, ये हृदय से दूर जाती है। नेचुरली ये हृदय से दूर ही जाएगी, क्योंकि इसका काम है ब्लड को बॉडी पार्ट्स में सप्लाई करना, तो ये हृदय से दूर जाती है। मूव अवे फ्रॉम हार्ट। और शिराएं हृदय की तरफ आती है, हृदय की तरफ आती है। क्लियर है क्या कहा मैंने? मूव टुवर्ड्स द हार्ट, ये मूव अवे फ्रॉम द हार्ट। क्लियर है? डिस्ट्रीब्यूट्स ब्लड टू बॉडी ऑर्गन्स। क्या है? धमनी क्या करती है भाई? ब्लड को बॉडी ऑर्गन्स को देती है। धमनी रक्त का वितरण शरीर भागों को करती है। यही तो होता है कि भाई धमनियां जो होती है वो रक्त का वितरण शरीर भागों को करती है। कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है ना, कलेक्ट ब्लड फ्रॉम बॉडी ऑर्गन्स। तो शिराएं शरीर भागों से रक्त को एकत्रित करती है और किधर की तरफ लाती है भाई? हृदय की तरफ लाती है। तो धमनियां रक्त का वितरण शरीर भागों को करती है, शिराएं शरीर भागों से रक्त को एकत्रित करती है। उल्टा है। आर्टरीज हैव स्मॉल ल्यूमेन। धमनियों की गुहा सक्रिय होती है। हमेशा इनका जो ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन मतलब कैविटी बेटा, सक्रिय होती है। और वेन्स हैव लार्जर ल्यूमेन। शिराओं की गुहा चौड़ी होती है। ठीक है? इनमें क्या होता है? धमनियों की गुहा सक्रिय होती है तभी तो प्रेशर ज़्यादा होगा, अभी आप देखोगे। और यहाँ पर गुहा चौड़ी है इसलिए प्रेशर कम होगा। तो आर्टरीज हैव स्मॉल ल्यूमेन, वेन्स हैव लार्ज ल्यूमेन। ये देखो, हाई ब्लड प्रेशर इन आर्टरीज, क्योंकि नैरो है, कैविटी नैरो है, तो वॉल्यूम कम होता है तो प्रेशर ज़्यादा होता है। तो धमनियों में रक्त दाब ज़्यादा, और यहां पर ब्लड प्रेशर इज लो इन वेन। शिराओं में और रक्त दाब कम। ब्लड प्रेशर इज लो इन वेन्स। शिराओं में रक्त दाब कम, यहां पर धमनियों में रक्त दाब ज्यादा। क्यों? वॉल्यूम कम था तो प्रेशर ज्यादा है। यहां याद करो, डायमीटर वॉल्यूम जो था वो ज्यादा था, तो क्या हो गया है? ब्लड प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया है। वॉल्व्स आर एब्सेंट। यहाँ पर कभी भी धमनियों में, क्योंकि प्रेशर के साथ में रक्त बहता है, तो वॉल्व्स की जरूरत नहीं होती। तो वॉल्व यानी कि कपाट अनुपस्थित। कभी भी कपाट इनके अंदर होते ही नहीं है। कपाट अनुपस्थित, वॉल्व्स नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेशर के साथ में रक्त बह रहा है, तो वॉल्व्स की जरूरत ही नहीं है। और यहाँ पर कम प्रेशर के साथ में रक्त बह रहा है, तो कहीं रक्त वापस से शरीर भागों से आ रहा है, कहीं पीछे न चले जाए, उसको रोकने के वॉल्व्स होते हैं।
तो वॉल्व या कपाट उपस्थित। नाउ कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, मतलब कि फुफ्फुसीय धमनी को छोड़कर, फुफ्फुसीय धमनी को छोड़कर, फुफ्फुसीय धमनी को छोड़कर अन्य धमनियां ऑक्सीजनित हृदय, ऑक्सीजनित रुधिर का वहन करती है। मतलब एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये क्या है? फुफ्फुसीय, पल्मोनरी वेन को क्या बोलते हैं? फुफ्फुसीय। फुफ्फुसीय शिरा को छोड़कर अन्य शिराएं अनऑक्सीकृत रक्त को वहन करती है, रक्त को वहन करती है। मतलब क्या हुआ? सारी पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ दो जो कि इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है, बाकी सारी के सारी प्योर ब्लड को कैरी करती है। इसका मतलब ये वेन्स के अंदर पल्मोनरी वेन को छोड़ दो जो कि प्योर ब्लड को कैरी करती है, वरना जितनी भी अन्य वेन्स होती है वो अनऑक्सीकृत रक्त, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। क्लियर? आर्टरीज एंड इन कैपिलरीज, धमनियों का अंत केशिकाओं में होता है। केशिकाओं में मतलब कैपिलरीज, केशिकाओं में होता है। आर्टरीज एंड इन कैपिलरीज। और शिराएं रक्त केशिकाओं के रूप में शुरू होती है। उल्टा है, वेन्स एंड होती है कैपिलरीज के अंदर और शिराएं कैपिलरीज से शुरू होती है, रक्त केशिकाओं के रूप में शुरू होती है। दे आर डीप सीटेड, ये हमेशा गहराई में स्थित होती है, गहराई में स्थित। ये सतह पर स्थित होती है। समझ में आ रहा है? ये हमेशा डीप सीटेड होती है, सुपरफिशियल होती है। दे डू नॉट कोलैप्स व्हेन देयर इज नो ब्लड इन। इनमें रक्त नहीं होता तब भी यह सिकुड़ती नहीं है, है ना? सिकुड़ती या पिचकती नहीं है, ऐसे लिखते हैं। पिचकती नहीं है, पिचकती नहीं है। और इनमें जब रक्त नहीं होता, इनमें जब रक्त नहीं होता तो यह पिचक जाती है। ठीक है? दे कोलैप्स व्हेन देयर इज नो ब्लड इन इट। दे कोलैप्स व्हेन देयर इज नो ब्लड। इनमें जब रक्त नहीं होता तो ये पिचक जाती है, इनमें रक्त नहीं होता तब भी ये पिचकती नहीं है, याद रखना। आर्टरीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू आर्टरियोल्स। धमनिकाओं में विभक्त हो जाती, धमनिकाओं में विभक्त हो जाती है। और वेन्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू वेन्यूल्स। शिराएं शिरिकाओं में विभक्त हो जाती है। ठीक है? शिराएं शिरिकाओं में विभक्त हो जाती है। ये धमनिकाओं में विभक्त हो जाती है।
ये मोटी भित्ति युक्त होती है, थिक वॉल्ड मोटी भित्ति युक्त, राइट। और ये कैसे होते हैं, पतली भित्ति युक्त होते हैं, पतली भित्ति युक्त। रेडिश इन कलर, रंग में लाल, रंग में लाल और रंग में नीली। ब्लूइश इन कलर, रंग में नीली, रंग में लाल। ब्लड फ्लो स्पीड फास्ट, रक्त परिवहन की स्पीड तेज, क्योंकि ब्लड प्रेशर के साथ में बह रहा है। और रक्त परिवहन की स्पीड धीमी, राइट। तो ये सारे के सारे जो थे ये अंतर थे बेटा आर्टरीज और वेन्स के अंदर। जब अपने बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं तो ये डिफरेंस अपने को आनी ही चाहिए। ये बेसिक चीज़ें हैं, इसको लोग भूल जाते हैं, इनको भूलना नहीं है। मेरा मकसद केवल इस विज्ञान एक्सप्रेस के थ्रू आपको कुछ चुनिंदा खास चीज़ों को बताना है। तो आप लोग ज़रूर देखें और वीडियो को आप लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, जितने भी चैनल के ऊपर नए व्यूअर्स हैं, नए सब्सक्राइबर्स हैं, यदि चाहते हैं आप लोग कि जितना भी कंटेंट यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है उसका PDF आप लोगों को अवेलेबल हो जाए, तो आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सुपर गुरु द लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। जब आप डाउनलोड करेंगे वहाँ पर एक फ़ोल्डर बना हुआ है, राइट, इस विज्ञान एक्सप्रेस का, बस वहाँ से आप सारे के सारे PDFs को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए, हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में, ठीक 11 बजे।